2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जीत हासिल कर ली है और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान होने वाले हैं और इसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में काफी खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी कड़ी में एक पोस्ट भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर यह बताया जा रहा है कि सनी देओल ने पीएम नरेंद्र मोदी की जीत पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। आइए चले जानते हैं कि क्या है इस खबर की सच्चाई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खुद सनी देओल भी पीएम नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन रह चुके हैं और उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान गुरदासपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में कूदे थे और यहाँ पर इन्होंने जीत भी हासिल किया था। यही बड़ी वजह है कि गुरदासपुर से लोकसभा सांसद बने अभिनेता सनी देओल का राजनीतिक करियर भी काफी विवादों भरा रहा और गुरदासपुर की जनता ने उन पर इल्जामात लगाए थे, लेकिन सबके बावजूद उन्होंने इस पर कभी भी रिएक्ट नहीं किया। साथ ही 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दोबारा से चुनावी मैदान में न कूदने के लिए अपने कदम भी पीछे हटा लिए। लेकिन जब एक बार फिर से 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की जीत होती दिखाई दे रही है तो इस पर सनी पाजी ने रिएक्ट किया है और उन्होंने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को लेकर रिएक्शन दिया है। आइए चले जानते हैं कि इस खबर में वाकई सच्चाई है। दरअसल जिस पोस्ट को इन दोनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है वो आज का बल्कि 5 साल पुराना है, जब नरेंद्र मोदी से पहली बार सनी पाजी ने मुलाकात की थी और खुद नरेंद्र मोदी ने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में सनी पाजी के साथ मुलाकात को दुनिया के सामने रखा था। यहाँ पर सनी देओल और पीएम नरेंद्र मोदी हैंडशेक करते हुए नजर आ रहे हैं और सनी पाजी के चेहरे पर मुस्कान भी दिख रही है। वायरल किया जा रहा है ये ट्वीट आज का नहीं बल्कि 5 साल पुराना है और यहाँ पर सनी पाजी ने भाजपा में शामिल होकर अपनी खुशी भी जताई थी। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जब भाजपा की जीत होती दिखाई दे रही है तो सनी पाजी ने इस पर अभी कोई भी रिएक्ट नहीं किया है, उल्टा वो राजनीति से कोसों दूर है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 2019 से पहले जब सनी पाजी का कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था और पैसों की तंगी से वो जूझ रहे थे तो ऐसे में लोगों का मानना है कि उन्होंने राजनीति की तरफ रुख किया था, लेकिन राजनीति में कामयाबी हासिल करने के बाद उन पर कई सारे इल्जामात भी लगे। गुरदासपुर के लोगों ने उन पर इल्जामात लगाया कि यहाँ से सांसद बनने के बाद उन्होंने कभी भी दोबारा मुड़कर नहीं आए और साथ ही उनके गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए थे, लेकिन सनी पाजी ने इस पर कभी भी रिएक्ट नहीं किया। लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया और गुरदासपुर की लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव में न कूदने का फैसला लिया था। इसके पीछे का भी रीजन बताया गया क्योंकि सनी पाजी के पास ढेरों सारी फिल्मों के ऑफर हैं। 2023 में आई गदर 2 के हिट हो जाने के बाद उन पर प्रोड्यूसर अब पैसा लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे पहले फ्लॉप का स्वाद चखने वाले सनी देओल के पास कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। लेकिन गदर 2 के हिट होते ही सनी पाजी के पास अब ढेरों सारी फिल्मों के ऑफर है और वो सिर्फ अपने फिल्मों पर ही फोकस करना चाहते हैं, राजनीति से वो दूर रहना चाहते हैं। लेकिन सबके बावजूद सनी देओल को लेकर वायरल किया जा रहा है ट्वीट बिल्कुल फेक है और ये ट्वीट आज का नहीं बल्कि 5 साल पुराना है। इसी के साथ ही सनी पाजी के अगर पर फंड की तरफ डाले तो गदर 2 हिट हो जाने के बाद उनके पास ढेरों सारी फिल्मों के ऑफर है, जिनमें आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म लाहौर 1947 इन दोनों शूटिंग के दौर से गुजर रही है। इसके अलावा वो रामायण के प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़ने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर अपने 2 को भी लेकर सनी पाजी जल्दी कमर कसने वाले हैं।